अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। अगर आपके घर गैस का मीटर लगा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ज़्यादा बिलों से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें सबसे मेन टॉपिक ये है कि गैस के बिल को कैसे कैलकुलेट करें। इसमें आपके बिल की डुप्लीकेट ऑनलाइन कैसे हासिल करें, जो जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ है उनमें क्या फ़र्क है, किस तरह आप अपने आप को प्रोटेक्टेड सारिफ बना सकते हैं, और अगर आप डोमेस्टिक कंज्यूमर नहीं हैं तो किस तरह गैस का मिनिमम बिल है वो आपको कितना आएगा, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। और इसके बावजूद भी अगर सारी चीज़ें मालूम होने के बाद भी आपका बिल ज़्यादा आ जाए तो उसकी क्या वजह हो सकती है और उसको दुरुस्त कैसे करवा सकते हैं आप। तो इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई इंफॉर्मेशन ही होगी। इस इंफॉर्मेशन को आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। असल में ये काम गवर्नमेंट का होता है, मगर अगर गवर्नमेंट कंज्यूमर को गाइड ना करे तो मेरे ख्याल से आम शहरी का फर्ज है कि वो कंज्यूमर्स को गाइड करे ताकि वो ज़्यादा बिल से बच सके। तो इससे पहले कि आपका बिल 50,000, 30,000 या 20,000 एज ए डोमेस्टिक सारिफ आ जाए तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको मुकम्मल ज़रूर देखें। ठीक है जी। मेरा नाम है शेख अनस और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग ट्रिक्स एंड फन। अच्छा जी, तो पहला सवाल हमारा है कि ऑनलाइन बिल को कैसे हासिल करें। अगर आपके पास पुराने बिल पड़े हैं और आपने नया ऑनलाइन बिल निकलवाना है तो जैसे ये एक बिल है मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने इसका ऑनलाइन निकालना है इसको। तो मैं इसकी वेबसाइट पे जाऊंगा। अब वेबसाइट पर लिंक्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, तो इस जो ऑनलाइन बिल निकालने वाला लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उसको क्लिक करना है आपने। मैं इस सारे प्रोसेस के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो अगर आप मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं और कुछ चीज़ें आपको मिसिंग लगती हैं या शो करवाता है मोबाइल, तो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लें तो उसमें ऐसा नहीं होगा। तो जब हम इस बिल को खोलते हैं, ये मैंने एक सैंपल खोला हुआ है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मैंने उनकी स्विंग नॉर्दर्न गैस की वेबसाइट खोली हुई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इसको लिंक को खोलेंगे तो ऐसे आपके सामने शो होगा। अगर आप कंज्यूमर सारिफ हैं या डोमेस्टिक है तो आपने ऊपर वाला फॉर्म फिल करना है, और अगर आप इंडस्ट्रियल हैं तो आपने नीचे वाला करना है। हम कंज्यूमर के टॉपिक को इस पर कवर करेंगे और कुछ इसमें हिस्सा ऐसा होगा जिसमें बिजनेस के मतलब भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आपने कंज्यूमर नंबर में लिखना है अकाउंट आईडी, तो इस जगह पे आपने अकाउंट आईडी लिख देनी है। ठीक है, अपने पुराने बिल से देखकर आपने इस जगह अकाउंट आईडी को लिख देना है। इससे नीचे आपने लिखना है जी इसका जो कैप्चा दिया हुआ है, ये तो जो यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको आपने लिख देना है और सबमिट के बटन को क्लिक करना है। जो मेरा बिल है वो ओपन हो चुका है। मैंने इसकी कुछ चीज़ों को हाइड कर लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, और इसको एज ए एग्जाम्पल बिल के तौर पर ले रहा हूँ मैं। ठीक हो गया। तो ये पहला तरीकाकार है जिससे ये एक तरीकाकार है जिससे आप गैस बिल की कॉपी डुप्लीकेट ले हासिल कर सकते हैं, और आने वाला नया गैस बिल भी इसी तरह चेक होता है। अब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अब हम अपने गैस के बिल को किस तरह कैलकुलेट करें, किस तरह देखें कि हमारे यूनिट कितने चल चुके हैं, प्रोटेक्टेड में है या नॉन प्रोटेक्टेड में चले गए हैं। तो उसके लिए मैं आपको की रीडिंग लेना सिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक आपको पुराना बिल चाहिए जो पिछले माह का हो, और एक आपको मौजूदा फोटो चाहिए जो आज की तारीख की हो। तो आप देख सकते हैं कि ये करंट रीडिंग लिखी हुई है और ये प्रीवियस रीडिंग लिखी हुई है। ठीक हो गया। तो करंट रीडिंग को आपने लेना है अपने बिल के अंदर से, पुराने बिल से, और जो नई रीडिंग है वो आपके पास आपके मीटर की फोटो होनी चाहिए। अब ये हमारे मीटर की फोटो है। ठीक है, इसको मैं जरा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे ये जो पहले 5 हिस्से हैं ये इसकी मेन रीडिंग है, और जो इसके अगले 3 हिस्से हैं ये बार के साथ हैं। ठीक है, रीडिंग होती है वो पहले 5 हिस्सों की ही होगी। जो फिक्स हिस्से नजर आ रहे हैं आपको M3 के ऊपर, इसकी ही रीडिंग होगी। जो नेक्स्ट वाले मूविंग हिस्से हैं 443, इसको हमने 00 कंसीडर करना है। जब देखें आइए बिल है जो आया हुआ है, इस पर भी लास्ट वाले जो मूविंग हिस्से हैं 3 हैं जो वो 00 कंसीडर किए गए हैं। तो हमने इसको करना है कैलकुलेट। अब हम इसकी रीडिंग को लिखेंगे कैलकुलेटर के अंदर। तो 0 पहले वाला डालना भी ज़रूरी नहीं है, मगर हम डाल देते हैं। और ये हमने रीडिंग ले ली है ये पहले 4 हिस्सों की।
अच्छा जी, अब जो पहला बिल है हमारा, उसकी जो रीडिंग है वो है 5984। तो उसको हमने कर देना है -5984। तो हमारे पास जो यूनिट आ गए हैं, सर्फशुदा यूनिट, वो आ गए हैं 51। ठीक हो गया। अब इस यूनिट को, ये रीडिंग तो हमारे पास आ गई, यूनिट भी आ गए, मगर इसका बिल कितना आएगा? तो उसके लिए जो दूसरा लिंक है बिल कैलकुलेट करने वाला, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो पीसी से ही ज़्यादा बेहतर खुलता है। अगर इसकी एप्लीकेशन आपके पास है तो उसको डाउनलोड कर लें, नहीं तो पीसी से इसको, कंप्यूटर से इसको खोलें। ठीक है, मोबाइल के मेन ब्राउज़र में वो सही नहीं खुलता। तो ये लिंक मैंने खोला हुआ है, इसी पे देखें आप। इस पेज पे जब आप आगे हैं तो इस पे देखें, एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, एक नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी है। ठीक हो गया। और अगर आप अपना फॉर्म फिल करते हैं और आपको एरर आता है कि आपकी मीटर प्रोटेक्टेड कैटेगरी में नहीं है, तो फिर आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। और इसी तरह आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कितने यूनिट तक आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रीवियस रीडिंग आई है, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, वो है 5984। ठीक है, और मौजूदा रीडिंग है 6035। मौजूदा रीडिंग है हमारे पास 6035। अब आ गया है प्रेशर फैक्टर। ये प्रेशर जो है ये भी आपके ही बिल पे पहले लगा हुआ है। अब ये देखें, ये लिखा है प्रेस स्लैश फैक्टर। ठीक हो गया, तो हमें चाहिए प्लस, यानी प्रेशर चाहिए। ठीक हो गया, तो यहाँ पर लिखा है 0.61, जो डिफॉल्ट है वो है 0.25। तो इसका छोटे बिल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, आप इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर हम फिर भी 61 ही लिखेंगे। फिर आ गया है जीसीवी। जीसीवी कहते हैं गैस की कैलोरिक वैल्यू। ये जब एक गैस का एक यूनिट बनाने में जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, इसको जीसीवी कहते हैं। ये गर्मियों में कम होती है, सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। बिल में डिफरेंस भी इसकी वजह से आ जाता है। तो जीसीवी हमारी है 985। तो हम पिछले माह की, तो हम वो ही ऐड करेंगे। तो 1000 उन्होंने दी हुई है डिफ़ॉल्ट, वो भी रहने दें। ठीक है, अगर आपकी कम आई है या ज़्यादा आई है, आप उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्योंकि एवरेज आइडिया लेना है कितना बिल हमारा आ सकता है या आया हुआ है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो हम अब कैलकुलेट बिल पे इसको क्लिक करेंगे। अच्छा जी, यूनिट हमने पहले निकाले थे, हमारा जवाब आया था 51, तो 51 ही यूनिट आ गया है। पीसीएफ और स्टैंडर्ड सीएम ये जोन से हैं, ये ऑटो उसने कैलकुलेट किए हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है समझने की। अब ये देखिए, ये हमारी आ गई है स्लैब। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, मीटर के अंदर हमारा गैस टैरिफ ये इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी हमें, तो उसकी वो स्लैब के हिसाब से जितनी हमने इस्तेमाल की है वो हमें शो करवा रहा है। तो 50 जो है हमारे वो दूसरे नंबर वाली स्लैब में आ चुके हैं, और जो उससे ऊपर है वो तीसरे नंबर वाली स्लैब में आ चुके हैं। सार MMBTU भी इसका आ गया और साथ उसकी कीमत भी लग चुकी है। तो इस तरह हमारा जो टोटल बिल आया है वो 1070 रुपये है कैलकुलेटर के हिसाब से। अगर मैं बिल को निकाल के दिखाऊं आपको कि हमारा टोटल बिल कितना आया है, तो वो भी 1070 ही आया है, यानी कि कैलकुलेटर सही काम कर रहा है सुई गैस वालों का। चलिए, इस तरह आप बिल को, डोमेस्टिक बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फर्ज करें आप गैस को ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी मौजूदा रीडिंग है 6035। ठीक है, हमने इसको इंक्रीज करना है इतना कि ये मैक्सिमम तक पहुंच जाए, यानी नॉन प्रोटेक्टेड में ना जाए और प्रोटेक्टेड में ही रहे। तो हम चेक करना चाहते हैं कि हम कितना इसको और चला सकते हैं। ठीक है, तो जो मैक्सिमम यूनिट एक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ यूज़ कर सकता है वो है 86 के करीब है। 90 कहते हैं, मगर हमने थोड़ा सा नीचे ही रहना है। तो मैं अगर इसको हम करता हूँ, रीडिंग करता हूँ 6035 की बजाय 6071 करता हूँ। ठीक है, बिल कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे ये एरर आ गया है
कि आपका बिल नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चल जाएगा अगर आपने इतने यूनिट इस्तेमाल किए। तो 60-71 अगर मैं रीडिंग आती है तो मैं नॉन प्रोटेक्टेड में चले जाता हूँ। अगर मैं इसको 60-70 करूँ तो फिर ये मेरा बिल कैलकुलेट कर देता है और आप देखें कि 86 यूनिट मैक्सिमम इसने मुझे शो करवाए हैं और मैं अभी भी प्रोटेक्टेड में ही हूँ और मेरा 1690 बिल आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप आपके शुरू में ही एरर आ जाए इस वीडियो के तो आप नॉन प्रोटेक्टेड को क्लिक करके अपना बिल ऐसे ही बिल्कुल इसी तरतीब से लिखेंगे तो आपको बिल निकाल देगा कि कितना आपका बिल आने वाला है। तो हमें पता लग गया है कि हम कितने मैक्सिमम यूनिट इस्तेमाल करके प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रह सकते हैं और क्या होगा कि अगर हम नॉन प्रोटेक्टेड में चलेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड में फ़र्क क्या है, किस तरह आप नॉन प्रोटेक्टेड से प्रोटेक्टेड कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने आप। प्रोटेक्टेड सारिफ होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तय करदा स्लैब के अंदर गैस को इस्तेमाल करते हैं। इन पर पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो फिक्स चार्जेस ले रही है 400 रुपये। जो नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ है वो जो स्लैब से ऊपर की वैल्यू को यूज़ करते हैं, जिनके घर का इस्तेमाल ज़्यादा है, जिनके घर में 2 से 3 ख़ानदान रहते हैं और वो ज़्यादा गैस इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो फिक्स चार्जेस बिल है वो है 1000। उसके बाद जो गैस का बिल आएगा वो लैदा से है। अगर आपके घर में नॉन प्रोटेक्टेड अगर आपके घर में फिक्स चार्जेस का बिल 2000 या उससे ऊपर आ रहा है तो आपका जो सेकंड स्लैब है नॉन प्रोटेक्टेड वाली उससे भी थोड़ा सा आप अप जा रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ को क्या बेनिफिट है। अगर आपकी घर की इस्तेमाल लो है और आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए हैं तो आपको एक सीजन तक उन्होंने ऐसे ही रखना है। जो नवंबर से फरवरी का टाइम होता है इसके अंदर अगर आप अपनी गैस का यूजेज प्रोटेक्टेड सारिफ की जितनी गैस होती है, जितनी उसको अलाउ होती है उतना रखेंगे तो 3-4 माह के बाद आप दोबारा एज ए प्रोटेक्टेड सारिफ अपनी गैस का बिल पे करना शुरू कर देंगे, आपका बिल कम हो जाएगा। अगर इन 4 माह में गैस का बिल आपका नॉन प्रोटेक्टेड में ही रहता है तो आपका सेम नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में ही घर का बिल आएगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आप किस तरह अपने आप को नॉन प्रोटेक्टेड बना सकते हैं सारे। अच्छा जी, अब 2 सवाल हैं मेरे पास। एक है कि मिनिमम स्टार्टिंग बिल कितना है और दूसरा है कि अगर बिल सर्दियों में गैस कम इस्तेमाल करने पर भी ज़्यादा आ जाए तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं पहले सवाल को। तो ये हमारे पास पेज ओपन हो चुका है, आप भी इसको देख सकते हैं। तो ये मिनिमम चार्जेस हैं डोमेस्टिक के और नॉन डोमेस्टिक के। तो डोमेस्टिक के ऑलमोस्ट 0 है। जो ऐसे जगह हैं जहाँ जो इन कैटेगरीज में आती हैं जिनमें स्टैंड अलोन मीटर, मस्जिद का मीटर, चर्च, टेम्पल, मदरसा या रिलीजियस प्लेसेस या हॉस्टल्स आ गए तो इनका अगर मीटर खड़ा हुआ है, इनका अगर मीटर इस्तेमाल नहीं हो रहा, खराब नहीं है मगर इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, तो 172 रुपये इनका फिक्स है। इसके बाद गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट है, ऑफिसेज है, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, मैटरनिटी होम्स, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, आर्म फोर्सेस। अगर ये जो इदारे हैं जो जितनी भी इन्होंने लिस्ट लिखी हुई है आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं, तो उनका मिनिमम बिल जो 3900 रुपये आएगा विदाउट टैक्स अलहदा से होगी। अच्छा जी, कमर्शियल सारिफ का 6415 रुपये बिल आएगा। ये जितनी भी इन्होंने कैटेगरीज लिखी हुई है उनका। जो तंदूर है उनका जो बिल है अगर वो गैस का मीटर बंद रहता है तो वो 148 आएगा नॉन यूजेज पे विदाउट टैक्स का अलहदा है, उसका नहीं इधर लिखा हुआ ना मैंने बताना है। आइस फैक्ट्रीज हैं वो भी कमर्शियल में आती है, उनका भी 6115 है। जनरल इंडस्ट्री है जो बड़ी बड़ी मिलें हैं या जो भी जनरल इंडस्ट्री में कैटेगरी फॉल करती है उनका 36,449 रुपये बिल आएगा अगर वो मीटर बंद होता है उनका, मतलब कि यूज नहीं होता, खाली मीटर का बिल। सीएनजी वालों का 45,803 है, सीमेंट वालों का 45,588 है। वापडा पावर स्टेशन है उनके जो फर्स्ट कैटेगरी में वापडा के ESC है पावर स्टेशन है उनका 29,416 बिल है।
वापडा सेकंड जो कैटेगरी है गैस टरबाइन वाली पावर स्टेशन का है जी 9,75,000 फिक्स चार्जेस बिल है। तीसरा है लिबर्टी पावर लिमिटेड गैस टरबाइन पावर प्लांट, उनका है जी 44,972 रुपए फिक्स बिल है मिनिमम। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का 29,416 बिल है। कैप्टिव पावर का है जी 36,450 रुपए। अच्छा जी, अब अगला जो हमारा एक और इशू आ गया है वो है स्टिकी मीटर का या स्टॉप मीटर का। अगर आपके मीटर में एरर आ रहा है स्टिकी मीटर का बिल में या स्टॉप मीटर का आ रहा है, तो जो बिल आपका या गर्मियों का या सर्दियों का सीजन है जो पिछला गुजर चुका है उसकी जो एवरेज होगी उसी के हिसाब से आपको बिल आएगा। तो 2 महीनों की जो पिछले 2 महीने गुजरे होते हैं उनकी जो एवरेज बनती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट के हिसाब से, उसकी एवरेज निकाल के ही आपको अगला बिल देंगे। अच्छा जी, अगर आप इन सारी चीज़ों के बाद भी आपका बिल ज़्यादा आ जाए तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह हो सकती है जो हमने पहले देखा है वोबल इंडेक्स का, जो कि हमें इधर बिल में शो भी करवा रहा है। तो ये जो एनर्जी होती है ये मेल्ट डाउन करते हैं गैस को, ये एनर्जी बाज़ दफ़ा ओवर 5000 भी चली जाती है। तो इससे जब ज़रब लगती है जीसीबी को तो उसकी वजह से सर्दियों में बिल ज़्यादा आता है। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। मैंने सारे सवालों को कवर कर लिया है इस वीडियो में, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो फ़ायदा देगी। आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं आपको। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में बता दें, मुझसे पूछ लें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है अपने तमाम दोस्तों से, ताकि उनका भी गैस का बिल कम से कम आए और उनको भी फ़ायदा हो। शेयर करने में कोई पैसे नहीं लगते, वीडियो को लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली नई वीडियोस हो सकता है आपको फ़ायदा दें। तो मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाना होती हैं और आज ये एक टॉपिक कवर कर रहा था, मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।